अरे उठो सोने वाले, अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। तुझे तेरे राम से, तुझे तेरे राम से मिलाने वाले आ गए हैं। तुझे तेरे राम से मिलाने वाले आ गए हैं। राम जी भी आ गए हैं, काशी भी आ गए हैं। राम जी भी आ गए हैं, काशी भी आ गए हैं। अरे तुझे तेरे कृष्ण से, अरे तुझे तेरे कृष्ण से मिलाने वाले आ गए हैं। अरे तुझे तेरे कृष्ण से मिलाने वाले आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान लोक गायिका जानवी पांडे जी, जो लोक गायिका हैं। आपने बहुत सारे इनको टीवी शोज़ में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों पे, ख़ासतौर पर अयोध्या में अभी जो कई कार्यक्रम हुए वहाँ पे आपने इनके गाने सुने हैं। और आज हम इनसे इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। जानवी जी ने जो उत्तर प्रदेश चुनाव हैं उसमें मतदाताओं की जागरूकता के लिए भी गीत गाए हैं, तो उस पे भी हम सुनेंगे कैसे ये अपने गीतों के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकें। जानवी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? मेरी प्रारंभिक शिक्षा अंबेडकर नगर से शुरू हुई और अयोध्या से होते हुए मेवाड़ यूनिवर्सिटी गई, उसके बाद महाराष्ट्र अमरावती। अब हमारी डीलिट की तैयारी है, जो मार्च में हमको उपाधि मिलने जा रही है। तो विश्व की प्रथम लेडी हैं डीलिट उपाधि डॉक्टर चित्रलेखा सिंह। अच्छा, उन्हीं के अंडर मैंने एमफिल किया म्यूजिक में। जी। तो लोक गायिका अवधी में गाती हैं, भोजपुरी में, किन भाषाओं में गाती हैं? जी, हम अपने अवधी लोक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी लोग भूल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि अपनी परंपरा को भूलें नहीं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या जैसे ये जो अवधी है, अवधी की खास बात क्या है? अवधी लोग जो अवधी की खास बात यह है कि जब हमारे अपने लोग, अपने देश के जो अपनी बोली है, भाषा है, जब अपने लोग मिलते हैं और अवधी लैंग्वेज आती है तो उसमें ये लगता है हमारे अपने मिल गए हैं। तो अवधी भाषा ही इतनी मीठी बोली है कि कहीं भी बोली जाती है, वो बोलने वाली भाषा हमारी अपनी मीठी भाषा है। और हिंदुस्तान की तो बात ही अलग जाए। कुछ म्यूज़िक एल्बम की भी तैयारियां हैं, क्या आगे कर रही हैं? बिल्कुल सर, एल्बम की भी तैयारियां चल रही हैं और अभी होली के लिए और हमारे भी चुनाव से रिलेटेड गाना और ये आपके राधा कृष्ण से रिलेटेड अभी हमारी जा रही है शूटिंग होने एल्बम की इलाहाबाद में। अच्छा, तो आप में बचपन से शौक था गायकी का या कैसे ये शौक जागा? बचपन से तो मुझे नहीं था, बट डांसिंग का था। मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, नेशनल चैंपियन रही हूँ। लेकिन मेरी माँ को मैंने देखा, मेरी माँ तबला प्ले करती थी, तो उनको देख के मुझे शौक आया और यूजी में आके मैंने एंट्रेंस दिया। उसके थ्रू हमारा म्यूज़िक में हुआ और उसी के ज़रिए मेहनत करती गई और आज लोगों के आशीर्वाद और माता पिता के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स में किस विधा में थी? मैं फुटबॉल से चैंपियन। अच्छा जी। तो कॉलेज की टीम में कैसे खेलती थी? अपने अंबेडकर नगर से 450 लड़कियों में एक चुनी गई थी और नेशनल लेवल हमारा बाहर के लिए सिलेक्शन हुआ। स्टेट मैंने मेरठ से खेला था। उसके साथ ही हॉकी, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस, ये भी हमारा था। ये दोनों तो बड़ी अलग अलग विधाएं हैं, गायकी और स्पोर्ट्स का। जी। तो ये कैसे, मतलब आप स्पोर्ट्स में थी, अचानक फिर गायकी में आ गई? सर, कुछ होती है सिचुएशन, हमेशा लाइफ में होता है ना कि एक चीज़ों को लेके हम नहीं चल सकते हैं। हमारे लाइफ में कब किस जगह पे कैसा पायदान आ जाए, क्या कठिनाइयाँ आ जाएं, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ों को लेके मुझे छोड़ना पड़ जाता है। तो शुरुआती दौर में मुझे लगा मैं स्पोर्ट्स से आगे बढ़ूंगी, तो करती गई। तो कुछ ऐसा टाइम आया थोड़ा मेरी माँ को लेके, तो मैंने फिर स्पोर्ट्स को ब्रेक किया और फिर म्यूज़िक की ही तरफ बढ़ गई आगे कि मुझे म्यूज़िक में करना है, म्यूज़िक में नाम करना है और अपने गुरु के लिए कुछ करना है, देश के लिए करना है, जनता के लिए करना है। मतलब माँ का जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में वो आप में आया? जी।
अच्छा, तो कभी माँ ने जब स्पोर्ट्स आप करती थी उस समय भी कहा नहीं कि आप कहाँ? माँ को बहुत शौक था, बचपन से ही शौक था कि हमारा कोई एक बच्चा म्यूजिक लाइन में निकले और नाम रोशन करे। जी। अच्छा, पढ़ाई में आपकी क्या वो रही है, किन विषयों में रुचि रही है? मैं तो शुरू से ही आर्ट साइंस की स्टूडेंट थी और यूजी में ही आके मैंने म्यूज़िक, होम साइंस और हिंदी को चुना और म्यूज़िक से ही पीजी किया। उसके बाद मैंने प्रयाग संगीत समिति से पखावज, तबला, वोकल का भी डिप्लोमा लिया। फिर मेवाड़ यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया, फिर डीएलएड किया गोंडा से, फिर पीएचडी, अब उसके बाद डीलिट की है लास्ट जो हमारी पढ़ाई है। जी। आगे आप अपने कैरियर को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, और क्या करना है आपको? सर, मैं आगे चाहती हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो संगीत को भूल रही है, हम उनको अच्छी शिक्षा दें, वो आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। और संगीत कहाँ पे नहीं है, पग पग में संगीत है, हर समय समय में विराजमान संगीत है, जन्म से लेके मृत्यु तक संगीत है। तो हम चाहते हैं इस संगीत को हम जीवन पर्यंत चलते रहें, करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, जो आपने गाने अभी होली में रिकॉर्ड करने जा रही हैं, ये पहला एल्बम होगा आपका? ये हमारा जी पहला एल्बम होगा। तो इस एल्बम में किस तरीके के गाने होंगे, कुछ बता हमारे सकते हैं? अवधि ही होंगे। अच्छा। हाँ, हमारे लिखे हुए अभी मैंने 250 गाने लिखे हैं और अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपने रिसर्च पेपर और पीएचडी और एमफिल इन सब चीज़ों को लेके भाग दौड़ लगी थी, तो थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब मैं फ्री हुई हूँ, डीलिट की उपाधि लेने जा रही हूँ, तो अब मैं एल्बम पे ही ध्यान दूंगी। जो मैंने 250 गाने खुद के लिखे हैं, अब उसकी ही मुझे ऑडियो और वीडियो बनवानी है। तो उसमें एक्टिंग भी खुद ही करेंगी या एक्टर और रखेंगे? नहीं, एक्टिंग भी मैं खुद करूंगी और जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों को मैं लूंगी भी, क्योंकि मैंने टेलीविजन फिल्म थिएटर्स का भी कोर्स किया है। अच्छा। और हमारे जो चाचू हैं फिल्म डायरेक्टर हैं बॉम्बे में। ओह, अच्छा। तो कुछ एल्बम के गाने वो सुना सकती हैं, एक आध कोई मुखड़ा सुना दीजिए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, और मैं सुनाना चाहूँगी जो अभी हमारा रिलीज होगा। राम और लक्ष्मण दोनों जोड़ी, राम और लक्ष्मण दोनों जोड़ी, सिर बांधे मुकुट खेलें होरी, सिर बांधे मुकुट खेलें होरी। अरे अयोध्या में खेलें और मथुरा में खेलें, अयोध्या में खेलें और मथुरा में खेलें, राम और लक्ष्मण दोनों जोड़ी, सिर बांधे मुकुट दोनों जोड़ी, सिर बांधे मुकुट दोनों जोड़ी। तो राम और होली का बहुत गहरा एक, बहुत सारे लोकगीतों में राम की होली आई है प्रसंग में। जी। आपने मतदाताओं के लिए भी कुछ तैयार किया है जागरूकता का? और जो हमारे चुनाव चल रहे हैं और जैसा जनता का ये बढ़ रहा है प्यार जनता देश के लिए, और उनके लिए बस मैंने 2 लाइनें तैयार की हूँ। अरे उठो सोने वाले, अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। तुझे तेरे राम से, तुझे तेरे राम से मिलाने वाले आ गए हैं। तुझे तेरे राम से मिलाने वाले आ गए हैं। राम जी भी आ गए हैं, काशी भी आ गए हैं, राम जी भी आ गए हैं, काशी भी आ गए हैं। अरे तुझे तेरे कृष्ण से, अरे तुझे तेरे कृष्ण से मिलाने वाले आ गए हैं। अरे तुझे तेरे कृष्ण से मिलाने वाले आ गए हैं। आप जब डिबेट में जाती हैं तो किस तरीके से वहाँ जो परिचर्चा होती है वो कैसी लगती है आपको? बहुत ही अच्छी लगती है, और ख़ास तौर से हमारी जो भारत की जो आगे की जनता की डिमांड हो रही है। और सबसे पहले तो अभी राम मुद्दा का ही चला आ रहा था, तो राम मुद्दा के शिलान्यास पे भी मैं डिबेट में थी, कार्यक्रम में भी थी। तो लोगों की बहुत दिनों से ये आस थी कि भगवान श्री राम हमारे अयोध्या में विराजें, और वो आज जो सपना लोगों का पूरा हुआ है, कुछ अलग सा ही अपने देश में नहीं विदेशों तक ये खुशी दौड़ी है, लहर दौड़ी है कि आप राम जी का लोग दर्शन करके ही जाते हैं। जी। आप अयोध्या की हैं, अयोध्या आपका आना जाना रहता है, कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहती हैं चलते चलते जो बात हम लोगों से रह गई हो?
जी बिल्कुल, मैं चलते चलते अपने अयोध्या के दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आने वाला समय जो हमारे भगवान श्री राम के लिए और जनता के लिए, और मैं भी कोशिश करती हूँ अपने देश के लिए, जनता के लिए कुछ काम करूँ, आगे बढ़ती रहूँ। आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहे, प्यार रहे। सभी लोग तो अपने लिए सभी जीते हैं, बट मैं देश के लिए और जनता के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ करना कुछ अलग ही बात होती है। बहुत शुक्रिया धन्यवाद और सर, बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही आप आगे बढ़िए। जी धन्यवाद। हम लोग फिर आपके होली बिल्कुल के गानों को सुनेंगे जी। होली के अवसर पर। साथियों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा, और जानवी जी का भी शुक्रिया, वो समय निकाल के आई और हमसे बात की।